क्या आपने कभी सोचा है कि काली माँ की पूजा दिन में क्यों नहीं की जाती? क्यों अधिकतर साधनाएं, जप, हवन और तांत्रिक अनुष्ठान रात के समय ही होते हैं? क्यों अमावस्या, मध्यरात्रि, शमशान, अंधकार और निस्तब्धता ये सब काली माँ से जुड़े हुए हैं? क्या काली माँ सच में अंधकार की देवी हैं, या ये अंधकार किसी और ही सत्य की ओर इशारा करता है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या हम काली माँ को सच में समझ पाए हैं या सिर्फ उनसे डरते आए हैं? आज का ये प्रवचन इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देगा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये केवल पूजा की विधि नहीं बल्कि आत्मा के सत्य का उद्घाटन है। इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। काली माँ को लेकर समाज में एक गहरी भ्रांति है। काली को लोग भय, विनाश, मृत्यु और अंधकार से जोड़ते हैं, लेकिन सत्य ये है कि काली माँ भय की देवी नहीं, भय को समाप्त करने वाली शक्ति हैं। जिसे तुम अंधकार कहते हो वही काली माँ का गर्भ है। जिस रात से तुम डरते हो वही रात आत्मा के जागरण का द्वार है। और इसी कारण काली माँ की पूजा रात्रि में की जाती है। दिन का समय कर्म का होता है। दिन में मन बाहर की ओर दौड़ता है। सूर्य की रोशनी में अहंकार सक्रिय रहता है। व्यक्ति अपने नाम, पहचान, पद और शरीर को ही स्वयं मान बैठता है। लेकिन रात्रि में सब कुछ शांत होने लगता है। शब्द कम हो जाते हैं। आंखें देखने से अधिक भीतर झांकने लगती हैं। रात्रि मनुष्य को उसकी सीमाओं से बाहर ले जाती है। यही वो समय है जब काली माँ की चेतना सक्रिय होती है। काली माँ समय से परे है। काल शब्द का अर्थ केवल मृत्यु नहीं बल्कि समय है। काली वो शक्ति है जो समय को भी निगल जाती है, और समय का सबसे गहरा अनुभव मनुष्य को रात्रि में ही होता है। दिन में तुम घड़ी देखते हो, लेकिन रात में समय तुम्हें देखता है। रात में तुम अपने विचारों, डर, स्मृतियों और कर्मों के सामने नग्न हो जाते हो। यही कारण है कि काली माँ की पूजा उस समय होती है जब मनुष्य का बाहरी आवरण टूटने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि रात्रि तमोगुण की प्रतीक है, लेकिन तमोगुण को केवल नकारात्मक समझ लेना भूल है। तमोगुण वो शक्ति है जिसमें सृजन से पहले का शून्य छिपा होता है। बीज मिट्टी के अंधकार में ही अंकुरित होता है। शिशु माँ के गर्भ के अंधकार में ही विकसित होता है, और आत्मा भी अज्ञान के अंधकार को पार करके ही ज्ञान की ओर बढ़ती है। काली माँ उसी आद्य अंधकार की प्रतिनिधि है। काली माँ की साधना इसलिए रात्रि में की जाती है क्योंकि ये साधना बाहरी नहीं, आंतरिक युद्ध है। ये अहंकार, भय, वासना, आसक्ति और मृत्यु बोध से सामना करने की प्रक्रिया है। दिन के प्रकाश में मन बहाने बना लेता है, लेकिन रात्रि में कोई बहाना नहीं चलता, और काली माँ वही है जो तुम्हारे बहानों को काट देती हैं। तंत्र शास्त्र में कहा गया है कि काली साधना बिना रात्रि के संभव नहीं, क्योंकि तंत्र का अर्थ है विस्तार, और चेतना का विस्तार तब होता है जब इंद्रियां शांत हों। रात्रि में वातावरण की ऊर्जा बदल जाती है। पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे मन की तरंगों के साथ सामंजस्य बनाने लगती हैं। इसीलिए मंत्र, जप और ध्यान रात्रि में अधिक प्रभावशाली होते हैं। काली माँ की पूजा में दीपक की लौ, अगरबत्ती की सुगंध, मंत्रों की ध्वनि, सब कुछ अंधकार के बीच होता है। ये संकेत है कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर खोजना है। काली माँ ये नहीं सिखाती कि अंधकार से भागो, वे सिखाती हैं कि अंधकार में उतरना सीखो, क्योंकि जिसने अपने भीतर के अंधकार को देख लिया वही सच्चे अर्थों में मुक्त होता है। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या काली पूजा डरावनी होती है? सच ये है कि डर साधना का नहीं, साधक के भीतर छिपा होता है। काली माँ उस डर को बाहर लाती हैं ताकि वो नष्ट हो सके, और ये प्रक्रिया रात में ही संभव है, जब मन अपनी रक्षा दीवारें गिरा देता है। काली माँ की मूर्ति में भी यही रहस्य छिपा है। काला रंग शून्य का प्रतीक है। मुंडमाला अहंकार के कटे हुए सिरों का संकेत है। खुली जीभ दबे हुए सत्य की उद्घोषणा है। और शमशान में खड़ी काली माँ ये बताती हैं कि जिसने मृत्यु को देख लिया वही जीवन को समझ सकता है, और मृत्यु का ध्यान सबसे सहज रूप से रात्रि में ही होता है। रात्रि में काली पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये पूजा भय को आमंत्रित करती है, न कि उससे भागती है।
जब साधक आधी रात में दीपक जलाकर काली माँ का स्मरण करता है, तब वो अपने भीतर छिपे हर अंधे कोने को स्वीकार कर रहा होता है। यही स्वीकार ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। ये समझना आवश्यक है कि काली माँ केवल तांत्रिकों की देवी नहीं है, वे हर उस व्यक्ति की शक्ति है जो अपने जीवन में सत्य का सामना करना चाहता है। रात्रि उनकी पूजा का समय इसलिए है क्योंकि रात झूठ को सहन नहीं करती। रात में मनुष्य या तो टूटता है या जागता है, और काली माँ जागरण की देवी हैं। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। अब समझने का समय है कि काली माँ की पूजा में अमावस्या, मध्यरात्रि और शमशान का इतना विशेष महत्व क्यों है। क्यों शास्त्रों में बार बार कहा गया है कि काली साधना अकेले में, मौन में और अंधकार में की जाए। क्या ये सब केवल डर पैदा करने के लिए है या इसके पीछे चेतना का कोई गहरा विज्ञान छिपा है? यदि तुम इसे ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारा काली माँ को देखने का दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले अमावस्या को समझो। अमावस्या वो तिथि है जब आकाश में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, बाहरी प्रकाश लगभग शून्य हो जाता है। लेकिन यही वो समय है जब आंतरिक ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। चंद्रमा मन का प्रतीक है। जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता तब मन की तरंगें भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। इसलिए अमावस्या आत्मचिंतन और साधना के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। काली माँ अमावस्या की अधिष्ठात्री हैं क्योंकि वे उस अवस्था की शक्ति हैं जहाँ मन का प्रकाश लुप्त हो जाता है और आत्मा का प्रकाश जागृत होता है। अमावस्या पर काली पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि ये तिथि अहंकार को शून्य करने की प्रक्रिया को तेज करती है। जब आकाश में चंद्रमा नहीं होता तब साधक के भीतर भी पहचान और कल्पनाओं का चंद्रमा ढलने लगता है। यही वो क्षण है जब काली माँ साधक के सामने प्रकट होती हैं, क्योंकि काली माँ शून्य में ही प्रकट होती हैं, भीड़ और चमक में नहीं। अब मध्यरात्रि को समझो। मध्यरात्रि केवल समय नहीं, ये चेतना की एक अवस्था है, दिन और रात के बीच का संतुलन बिंदु। इस समय पृथ्वी की गति, वातावरण की ऊर्जा और मानव मस्तिष्क की तरंगे एक विशेष सामंजस्य में होती हैं। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने मध्यरात्रि को साधना के लिए चुना। काली माँ की शक्ति इस समय सबसे अधिक प्रबल होती है क्योंकि ये समय जन्म और मृत्यु के बीच की स्थिति को दर्शाता है। मध्यरात्रि में मनुष्य सबसे अधिक असुरक्षित होता है। डर, स्मृतियाँ, अवचेतन के दबे हुए संस्कार उभर कर सामने आते हैं और काली माँ का कार्य ही यही है, अवचेतन को चेतन में लाना। इसलिए जो व्यक्ति मध्यरात्रि में काली माँ का जप करता है वो अपने ही भीतर छिपे राक्षसों से सामना करता है, और जो उनसे डरकर भागता नहीं वही काली माँ की कृपा प्राप्त करता है। अब आता है शमशान। शमशान से अधिक डरावना स्थान मनुष्य ने अपनी कल्पना में बना लिया है, लेकिन शमशान वास्तव में सत्य का स्थान है। वहाँ कोई झूठ नहीं चलता। वहाँ शरीर, पद, धन, संबंध सब समाप्त हो जाते हैं। केवल आत्मा और कर्म शेष रहते हैं। काली माँ को शमशान वासिनी कहा गया है क्योंकि वे उस स्थान की अधिष्ठात्री हैं जहाँ अंतिम सत्य स्पष्ट दिखाई देता है। शमशान में काली पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ अहंकार टिक नहीं पाता। जब साधक जलती चिताओं के बीच बैठकर काली माँ का ध्यान करता है तब उसे ये स्पष्ट अनुभव होता है कि वो शरीर नहीं है। यही अनुभव मोक्ष का द्वार खोलता है। शमशान साधना डरावनी नहीं बल्कि अत्यंत मुक्तिदायक है, और ये साधना केवल वही कर सकता है जो सत्य को देखने का साहस रखता हो। काली माँ का अंधकार वास्तव में अज्ञान का अंधकार नहीं है, ये उस अवस्था का अंधकार है जहाँ द्वैत समाप्त हो जाता है। दिन और रात, जीवन और मृत्यु, शुभ और अशुभ, ये सब भेद काली माँ की चेतना में विलीन हो जाते हैं। इसीलिए काली साधना में नियम, मर्यादा और सामाजिक स्वीकृति से अधिक सत्य और साहस की आवश्यकता होती है। ये भी समझना आवश्यक है कि काली माँ की पूजा रात्रि में इसलिए नहीं की जाती कि वे दिन में प्रसन्न नहीं होती, बल्कि इसलिए कि दिन में साधक तैयार नहीं होता। रात साधक को मजबूर करती है कि वो अकेला बैठे, मौन हो और अपने भीतर उतरे। काली माँ उसी साधक को स्वीकार करती हैं जो स्वयं से भागता नहीं। तंत्र में कहा गया है कि काली साधना शीघ्र फल देती है, लेकिन ये फल धन या शक्ति नहीं बल्कि भय से मुक्ति है, और भय का मूल कारण मृत्यु का डर है।
रात्रि, अमावस्या और शमशान, ये तीनों मृत्यु की याद दिलाते हैं। जब साधक इनसे डरना छोड़ देता है तभी काली माँ की कृपा पूर्ण रूप से प्रकट होती है। काली माँ की पूजा रात्रि में इसलिए भी की जाती है क्योंकि ये पूजा समाज को नहीं, आत्मा को संबोधित होती है। दिन में किया गया कर्म दिखाने का बन सकता है, लेकिन रात की साधना केवल साधक और देवी के बीच होती है। कोई दर्शक नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बस समर्पण होता है। अनेक लोग पूछते हैं कि क्या बिना तंत्र के काली पूजा संभव है? उत्तर है हाँ, यदि भीतर सत्य है। काली माँ भावना देखती हैं, विधि नहीं। लेकिन रात्रि का चयन इसलिए किया गया है क्योंकि ये समय भावना को तीव्र करता है। रात में किया गया एक सच्चा आह्वान दिन के हजारों दिखावटी मंत्रों से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। अब हम उस स्तर पर प्रवेश कर रहे हैं जहाँ काली माँ की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह जाती, बल्कि मनोविज्ञान, चेतना और आत्म परिवर्तन की गहरी प्रक्रिया बन जाती है। अब प्रश्न ये नहीं कि काली माँ की पूजा रात्रि में क्यों होती है, बल्कि ये है कि रात्रि में की गई ये पूजा साधक के भीतर क्या बदल देती है। क्यों अनेक लोग काली साधना के बाद पहले जैसे नहीं रहते? क्यों उनके डर, भ्रम और जीवन को देखने का तरीका ही बदल जाता है? इसी सत्य को अब समझना आवश्यक है। मनुष्य का मन दिन में एक मुखौटा पहनता है। दिन में वो समाज के अनुसार चलता है, बोलता है, सोचता है, लेकिन रात में ये मुखौटा ढीला पड़ने लगता है। अवचेतन मन सक्रिय हो जाता है। दबे हुए डर, अधूरी इच्छाएं, पुराने घाव और अनकहे सत्य उभरने लगते हैं। यही वो समय है जब काली माँ की ऊर्जा सबसे प्रभावी होती है, क्योंकि वे अवचेतन की अधिष्ठात्री शक्ति हैं। काली माँ को अक्सर क्रोधी या उग्र कहा जाता है, लेकिन ये उग्रता बाहर की नहीं, भीतर की है। ये उस शल्यक्रिया जैसी है जिसमें रोग को काट कर निकाला जाता है। काली साधना के दौरान साधक के भीतर छिपे भय, नकारात्मक संस्कार और आत्महीनता सामने आती है। कई बार साधक को डरावने स्वप्न आते हैं, बेचैनी होती है, मन विचलित होता है। ये सब काली माँ का प्रकोप नहीं, बल्कि उपचार की प्रक्रिया है। मनोविज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि जब व्यक्ति अपने दबे हुए भय और भावनाओं का सामना करता है, तभी वास्तविक उपचार संभव होता है। काली पूजा यही कार्य करती है। रात्रि में जब कोई ध्यान भंग नहीं करता, साधक अपने ही अंधकार से आमने सामने होता है, और जब वो उस अंधकार से भागता नहीं, तब वही अंधकार शक्ति में बदल जाता है। काली माँ का ध्यान व्यक्ति को मृत्यु बोध से परिचित कराता है। मृत्यु का भय मनुष्य का सबसे गहरा डर है। दिन में हम इस डर को काम, रिश्तों और मनोरंजन में दबा देते हैं, लेकिन रात में ये डर उभरता है। काली साधना साधक को मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना सिखाती है। और जिस दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, उसी दिन जीवन का भय भी समाप्त हो जाता है। काली पूजा का आध्यात्मिक प्रभाव ये है कि साधक द्वैत से ऊपर उठने लगता है। उसे शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, लाभ और हानि के बंधन ढीले पड़ते हुए दिखाई देते हैं। ये अराजकता नहीं, बल्कि उच्च चेतना का संकेत है। काली माँ की चेतना में सब कुछ स्वीकार है, क्योंकि वे संहार के साथ सृजन भी करती हैं। रात्रि की साधना इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति को अकेलेपन से डरना नहीं, बल्कि उसे समझना सिखाती है। अकेलापन और एकांत में बड़ा अंतर है। अकेलापन पीड़ा देता है, एकांत जागरण देता है। काली माँ एकांत की देवी हैं। जो उनके पास आता है उसे वे पहले अकेला करती हैं, ताकि वो स्वयं को पहचान सके। कई साधक ये अनुभव करते हैं कि काली साधना के बाद उनके संबंध बदल जाते हैं। कुछ लोग जीवन से दूर हो जाते हैं, कुछ नए लोग आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि साधक की ऊर्जा बदल जाती है। काली माँ झूठे संबंधों को काट देती हैं। जो संबंध केवल भय, निर्भरता या स्वार्थ पर टिके होते हैं, वे टिक नहीं पाते, और यही परिवर्तन अनेक लोगों को कष्टदायक लगता है। काली पूजा का एक गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव ये भी है कि साधक में स्पष्टता आती है। वो भ्रम में जीना बंद करता है। जो सत्य है उसे देखने का साहस आता है, और ये साहस रात्रि की साधना से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि रात व्यक्ति को अपने भीतर के झूठ से भागने नहीं देती। ये समझना भी आवश्यक है कि काली माँ सभी को एक जैसा अनुभव नहीं देती। जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार है उसे शांति मिलती है, जो भीतर से छिपा हुआ है उसे अशांति मिलती है, क्योंकि काली माँ दर्पण है। वे वही दिखाती हैं जो भीतर है। रात्रि में किया गया ध्यान इस दर्पण को और स्पष्ट कर देता है। काली माँ की साधना रोगों पर भी प्रभाव डालती है।
विशेषकर वे रोग जिनकी जड़ मन में होती है, जैसे भय, चिंता, अवसाद और असुरक्षा। जब मन मृत्यु को स्वीकार करता है तब जीवन का तनाव अपने आप कम हो जाता है, और यही कारण है कि प्राचीन काल में काली साधना को मानसिक मुक्ति का मार्ग माना गया। ये भी सत्य है कि काली साधना हर किसी के लिए नहीं होती। जो व्यक्ति केवल शक्ति, नियंत्रण या चमत्कार चाहता है वो काली माँ को समझ नहीं सकता। काली माँ स्वयं को उसी को देती हैं जो टूटने को तैयार हो। रात्रि की साधना इस टूटने की परीक्षा है। जो इस परीक्षा में टिक जाता है वही रूपांतरित होता है। प्रिय साधक, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 दिवसीय सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं तुम्हें स्वयं मार्गदर्शन दूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लेंजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। अब ये समझना सबसे आवश्यक है कि काली माँ की पूजा केवल तांत्रिकों, साधुओं या शमशान साधकों के लिए नहीं है। काली माँ उतनी ही सहज है जितनी एक माँ होती है, लेकिन समाज ने उनके स्वरूप को इतना भयावह बना दिया कि सामान्य गृहस्थ उनसे जुड़ने से डरने लगा। जबकि सत्य ये है कि काली माँ सबसे अधिक करुणामयी माँ है, क्योंकि वे अपने बच्चे को झूठ में जीते नहीं देख सकती। एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए काली माँ की पूजा का अर्थ तंत्र या कठिन अनुष्ठान नहीं है। इसका अर्थ है सत्य के साथ खड़ा होना। रात्रि का समय इसीलिए चुना जाता है क्योंकि उस समय व्यक्ति अपने पूरे दिन के झूठ, थकान और अभिनय को उतार चुका होता है। रात में किया गया स्मरण दिखावे से मुक्त होता है, और काली माँ को दिखावा नहीं, सच्चाई चाहिए। यदि कोई सामान्य व्यक्ति काली माँ से जुड़ना चाहता है तो उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल इतना करना है कि वो रात्रि में सोने से पहले कुछ समय मौन में बैठे, एक दीपक जलाए, काली माँ का नाम श्रद्धा से ले और अपने भीतर उठ रहे विचारों को दबाने के बजाय उन्हें देखने का साहस करे। यही सबसे सरल काली साधना है। काली माँ से प्रार्थना करते समय ये मत मांगो कि वे तुम्हें दुख से बचा लें। काली माँ दुख को काटती नहीं, उसका कारण काटती हैं। इसलिए कई बार उनकी कृपा पहले कठोर प्रतीत होती है, लेकिन जो इस कठोरता को माँ की करुणा के रूप में समझ लेता है वही वास्तव में मुक्त होता है। रात्रि की पूजा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति को अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेना सिखाती है। दिन में हम दूसरों को दोष देते हैं, रात में दोष देने के लिए कोई नहीं होता, और यही आत्म जवाबदेही काली माँ की सबसे बड़ी शिक्षा है। ये भी समझो कि काली माँ भय को दूर नहीं करती, बल्कि भय को समझाती हैं। जब तुम रात के सन्नाटे में उनका स्मरण करते हो और कोई डर उठता है तो भागो मत, उस डर को देखो, उससे पूछो कि वो क्यों है। यही संवाद धीरे धीरे भय को शक्ति में बदल देता है। काली माँ की पूजा जीवन को सरल नहीं बनाती, बल्कि स्पष्ट बनाती है, और स्पष्टता हमेशा सुखद नहीं होती। कभी कभी सच देखने के बाद रिश्ते टूटते हैं, निर्णय बदलते हैं, जीवन की दिशा बदलती है, लेकिन जो बदलता है वही तो जीवित है, और काली माँ परिवर्तन की देवी है। गृहस्थ जीवन में काली माँ की कृपा का सबसे बड़ा संकेत ये होता है कि व्यक्ति झूठ से समझौता करना बंद कर देता है। वो अपने मन, रिश्तों और कर्मों में ईमानदार होने लगता है। यही सच्ची पूजा है। रात्रि में किया गया एक सच्चा स्वीकार दिन भर की 1000 औपचारिक प्रार्थनाओं से अधिक मूल्यवान होता है। काली माँ की पूजा का अर्थ ये नहीं कि हर रात भय, अंधकार या कठोरता ही होगी। धीरे धीरे वही रात्रि शांति देने लगती है। सन्नाटा डराने के बजाय सहारा बन जाता है, और अंधकार में भी एक गहरी सुरक्षा का अनुभव होने लगता है। यही माँ का वास्तविक रूप है। काली माँ को माँ कहकर पुकारो, उनसे कुछ मांगने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सब कुछ सौंपने के लिए। रात्रि में ये समर्पण सहज होता है, क्योंकि तब मन थका हुआ होता है और नियंत्रण छोड़ने को तैयार होता है, और जब नियंत्रण छूटता है तभी कृपा उतरती है। अंत में इतना ही समझो कि काली माँ की पूजा रात्रि में इसलिए की जाती है क्योंकि रात्रि सत्य को ढकती नहीं, उजागर करती है।
ये पूजा अंधकार की नहीं, अज्ञान के अंत की पूजा है। ये मृत्यु की नहीं, भय की मृत्यु की पूजा है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए काली माँ भय का नहीं, माँ की गोद का अनुभव बन जाती है। यदि ये प्रवचन तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहा है, तो समझो कि काली माँ तुम्हें पुकार रही हैं। डरो मत, मौन में बैठो, रात्रि को अपना मित्र बनाओ और माँ को अपने भीतर उतरने दो। यही काली पूजा का वास्तविक अर्थ है। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारी YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे।